बदलता बरेली चमकता बरेली की किताब वाला बरेली कांग्रेस मेयर प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं पर मिल नहीं रहा। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। इस बार निकाय चुनाव में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी बने अन्य दलों के प्रत्याशियों के लिए सरदर्द। इस बार निकाय चुनाव बड़ा दिलचस्प हो रहा है। एक तरफ भाजपा मेयर प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम अपने 5 वर्ष के शासनकाल में किए गए विकास कार्यों को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ निर्दलीय मेयर प्रत्याशी डॉक्टर आईएस तोमर अपने 2 बार के शासनकाल की उपलब्धियां गिनाने में जुटे हैं। तो वहीं बसपा मेयर प्रत्याशी मोहम्मद यूसुफ खान अपना चुनावी समय बिताने में लगे हैं। इन सब प्रत्याशियों के सामने कांग्रेस मेयर प्रत्याशी डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी बदलता बरेली चमकता बरेली वाली किताब का बरेली को ढूंढते हुए मेयर प्रत्याशी डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी ने अपने सवालों में घेर कर सभी विपक्षियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज भी अपने चुनाव कार्यालय पर हर रोज की तरह प्रेस वार्ता में बोलते हुए कांग्रेस मेयर प्रत्याशी डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी ने विपक्षियों पर हमला बोला। लेकिन शंका तो है और मैं मिटाने के लिए आपसे अपील करता हूं कि आप लोग मेरी आवाज को दूर तक ले जाइए। शायद कहीं तो न्याय होता होगा, नहीं तो आज बाबा हनुमान का आशीर्वाद लेके हनुमान मंदिर से भी निकल के आया हूँ। ऊपर वाले की ताकत बहुत होती है। घंटा घर पे सर 82 लाख से ज्यादा कीमत की एक घड़ी लगाई गई है। क्या कहना चाहेंगे, लगता है आपको कि नगद जो निगम का पैसा था वो पूरी तरीके से लगाया गया, सही यूज नहीं हुआ, दुरुपयोग हुआ है? दुरुपयोग मैं बार बार कह रहा, यहाँ आशंका नहीं है, यहाँ आरोप नहीं। फिर मैं शब्द कह रहा, न तो निगम के पैसे को बर्बाद किया गया है, इसमें न कोई आशंका है न कोई आरोप है, ये सत्यता है और सत्यता छुपती नहीं है, सबको दिख रही है, पूरे शहर को पता है। 2200 करोड़ सुना है स्मार्ट सिटी का बजट, ऐसा आप ही सुधी लोगों ने बताया। मैं तो चूंकि मुझे दिखाया नहीं जाएगा, मैं तो विपक्षी हूँ, वहां तो कोई पारदर्शिता आएगी नहीं। लेकिन जो किताब छप के आई है चमकता बरेली बदलता बरेली मेयर साहब की, उससे कुछ अंदाज लगा कि बजट बहुत। सर किसी के बारे में आरोप लगाना कहना बहुत मतलब आसान होता है, उसे प्रूव कैसे करेंगे आप? निगम में यदि बैठने का मौका मिला और जिसकी पूरी उम्मीद है कि बरेली की जनता आशीर्वाद दे रही, उस दिन वो सारी फाइलें मेरे हाथ में होंगी। जिन फाइलों में शहर का मौसम गुलाबी बताया जा रहा ना, उन फाइलों के पन्ने खुलेंगे। अभी उस दिन मैंने प्रेस में एक पन्ना दिया था 2006 में, वो भी निगम का ही था, वहीं से निकल के आया। अभी चुनाव चल रहा है इसलिए आप लोग भी नहीं छाप पा रहे हो, चुनाव खत्म होने के बाद आप भी छापोगे। ऐसे कई पन्ने निकलेंगे। और देश में बहुत बार कोशिश हुई है संस्थाओं को कमजोर करने की, संस्थाएं कमजोर नहीं होती, ये बड़ा मजबूत देश है, बुनियाद बहुत मजबूत है, तो चीजें वो आएंगी सामने, निकलेंगी किताबें जल्दी। है कोई जानकारी? नहीं, सीबीएसई बोर्ड कर दिया गया है। थोड़ा सा पढ़ने लिखने वाले लोग ये बात जानते हैं। एनसीईआरटी किताब, अब हम एनसीईआरटी का खेल बता रहे कि एनसीईआरटी किताबें तो कर दी गई, लेकिन वो उपलब्धि नहीं हो रही। अभी बरेली में एक फैक्ट्री पकड़ी गई है जिसमें फर्जी एनसीईआरटी की किताबें छप रही थी, बड़ी कार्रवाई हुई है, मैंने अखबार में पढ़ा। एनसीईआरटी किताबों से चैप्टर चोरी हुए हैं। मैं गवाही दे सकता हूँ कि किताब का कवर वही, नाम वही, पहले 8 चैप्टर थे, आज 7 रह गए। मैं विद प्रूफ इसको आपको साबित कर दूंगा कि चैप्टर चोरी हो जा रहे किताबों से। बड़ा भयानक समय चल रहा है, अंधेरे की तिजारत में लगा है देश के सारा, उजाले की यहाँ हर बात अब बकवास लगती है। समय ने होंठ सी डाले कि हम कहें कैसे, हमें भी भूख लगती है, हमें भी प्यास लगती है। तकलीफ यहाँ तक है, आप सतह पे खोज रहे इसे, लेकिन मैं इसका इलाज जानता हूँ। जो बच्चा चुंगी स्कूल में आता है वो क्लास 1 से लेके 12 तक चुंगी में पढ़ता है, ठीक है? 12 तक उसको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ एनसीईआरटी किताबें लाइन टू लाइन पढ़ा देनी है। यही आईएएस का सिलेबस है और यही मैं अपने यहाँ कोचिंग में भी पढ़ाता हूँ। हमारी कोचिंग में भी चले जाना, वहाँ नोटिस बोर्ड पे कक्षा 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी किताबों के कक्षा के साथ नाम लगे हुए हैं। वहाँ वही किताबें यदि बच्चे को हम 6 से लेके 12 तक स्कूल में पढ़ा देंगे, जिन्हें बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल से पढ़ के आने वाले बच्चों को हम अपनी कोचिंग मोटी फीस लेके पढ़ाते, क्योंकि वो एसी में बैठ के पढ़ते हैं, ठीक? चूंकि स्कूल बिना एसी के पढ़ाएंगे, लेकिन किताब वही होगी कि अस्पताल अंदर गलियों को जो स्लम जैसा बना दिया, वो इसकी बड़ी लड़ाई है, देखते हैं। ये और मैंने आज एक संकल्प लिया हनुमान मंदिर में ही खड़े खड़े कि चाहे जो भी परिणाम हो, वैसे तो मेरे पक्ष में आ रहा है, 80 का 80 बाढ़ में घूम रहा हूँ, हर जगह से जो समर्थन मिल रहा है, लेकिन मेरा अड्डा भी अब निगम ही होगा। जनता का आशीर्वाद होगा जैसा भी चल रहा है, तो मैं अंदर कुर्सी पे बैठ के आपके साथ समस्याओं को देखने चलूंगा और समझूंगा। और अगर जो ऐसा न हुआ तो बाहर पार्किंग में जो पेड़ है उसके नीचे बैठ के सुना जाएगा। लेकिन अब निगम ही अगला अड्डा होगा जहां पे मैं बैठूंगा, ये और ये बिल्कुल तय। आज कह रहा हूं कि जो ताकत हो वो लगा ले।
आग नहीं बुझेगी और आपको भी पता है ये आग नहीं बुझेगी एक बूंद पानी से। लेकिन मुझे एक बात और पता है कि जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा, जब तारीख लिखी जाएगी इस आग की, जंगल की आग की, तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो हम आग बुझाने वाली परंपरा के लोग हैं और उसी लड़ाई को लेके चले हैं। नाली गली के मुद्दे पर ये चुनाव हम लड़ रहे हैं, हम शहर के चुंगी स्कूल और अस्पतालों के नाम पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें समर्थन देने के लिए सबका हक फाउंडेशन की तरफ से, फाउंडेशन की, उनके ट्रस्ट की, उनके एनजीओ की अध्यक्ष राफिया शबनम मैडम हमारे साथ हैं, वो भी अभी जो कहना चाहेंगी आप लोगों से अपनी बात रखेंगी। साथ ही आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सम्मानित प्रवक्ता डॉक्टर सुधा मिश्रा लखनऊ से चलकर हमारे साथ आई हैं। पार्टी की तरफ से आपको यहाँ पे नामित किया गया है। वहीं कांग्रेस मेयर प्रत्याशी डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी को अपना समर्थन देने के बाद आज पहली बार सबका हक ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष राफिया शबनम कांग्रेस के चुनाव कार्यालय पहुंची, जहां पर सभी कांग्रेस नेताओं ने राफिया शबनम का स्वागत किया। प्रेस वार्ता के दौरान सबका हक ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष राफिया शबनम ने कहा, आप एक संगठन चलाते हैं, क्योंकि आपने आज कांग्रेस प्रत्याशी की त्रिपाठी को समर्थन दिया है, क्या ऐसा मुद्दा आपको ठीक लगा कि आपने? देखिए, सबसे पहले तो ये जो व्यक्तित्व है ना गुरु जी का, ये मुझे ज़बरदस्ती प्रमोट कर रहा था कि मैं जाऊं और मैं समर्थन दूं, और मैंने कई दिन पहले समर्थन दे भी दिया है। तो कुछ तो ये व्यक्तित्व था जो मुझे खींच कर लाया, मेरे संगठन को खींच कर लाया। जैसा कि मैं पीसी में देख रही थी, मेरे ख्याल से बिरला ही कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जो आपके इतने सारे सवालों का इतने काबिलियत से जवाब देगा। तो गुरु जी हैं, तो इनके बारे में कहना अब ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सब आप लोग जानते हैं। और दूसरे जो मुद्दा ये है कि सड़क, नाली, मच्छर, ये सब तो मुद्दा है ही है, ये है मुद्दा। और जिस तरह से आप देख रहे हैं सड़कें टूटी पड़ी हैं, ये भी एक मुद्दा है, ये भी एक मेयर का काम है। तो सारे जो मुद्दे हैं वो सर ने बहुत सही से उठाए हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हमने चुनावों को हिंदू और मुस्लिम बना दिया। तो सबसे बड़ा मुद्दा मेरे लिए, एक मुस्लिम होने के नाते, मैं आप सबसे जानना चाह रही हूँ कि हिंदुत्व अलग अलग क्यों हो गया, कि कांग्रेस का हिंदू हिंदू नहीं है, बीजेपी का हिंदू हिंदू है, ये कहकर हिंदू ही आपस में बट गए। तो जब तक चुनावों को हम हिंदू और मुस्लिम करते रहेंगे, हम लोकतंत्र तो यूं ही पीछे ढकेलते रहेंगे। तो सबसे पहले मेरे समाज को समझने की ज़रूरत नहीं है, आपके समाज को समझने की ज़रूरत है कि आखिर असली हिंदू है कौन, भाजपा का, कांग्रेस का, समाजवादी का, या अदर पार्टीज का। तो हिंदू मुस्लिम चुनाव ना करके मुद्दे पर चुनाव करिए, हिंदू मुस्लिम बात से हटिए, क्योंकि हमारा देश सेकुलर देश है। इस तरफ हमारी जनता को आना होगा, खास करके जनता को आना जरूरी है। पार्टी आपको बांट रही है, यह आपको समझने की जरूरत होगी। हमें व्यक्तित्व देखना होगा, हमें काम करने वाला बंदा चाहिए होगा। क्या मतलब, क्या लगता है कांग्रेस के अलावा जो अन्य पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, वो मुद्दों चुनाव नहीं, हिंदू मुस्लिम? बिल्कुल, वो मुद्दे तो पीछे है उनके, उनका हिंदुत्व आगे है, किसी का मुस्लिम आगे है, किसी का कोई और धर्म आगे है। तो जब तक आप देश को हमारे धर्म में आगे करे रहेंगे, धर्म पर आप चुनाव अगर लड़ रहे हैं, तो सारे मुद्दे जाहिर सी बात है पीछे चले जाएंगे। किसी ने टीका बड़ा लगाया है तो वो ज्यादा हिंदू है, किसी ने पर्दा ज्यादा किया है तो वो ज्यादा मुस्लिम है। हमें इन सारे मुद्दों से हटना होगा। हमें देश को अगर देखना है, देश को अगर जोड़ना है, तो हमें हिंदू मुस्लिम राजनीति खत्म करके अपने देश को आगे करना होगा।